ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। जाबाल गांव में बीबी वीरों का विवाह करके गोविंदवाल चले जाना। मुखलिस खां से युद्ध 3 दिनों में ही फतेह हो गया। गुरु जी जबाला अपने परिवार के पास पहुंच गए। भाई धर्मचंद अपने पुत्र साधु की बारात लेकर बीबी वीरों को विवाहने आया था। वह भी एक दिन पहले ही गुरुजी के संदेश के अनुसार जबाल पहुंच चुका था। गुरुजी ने 26 ज्येष्ठ वाले दिन ब्रिकमी को बीवी का विवाह साधु राम से संपन्न किया। तदुपरांत उस दिन ही आप बाकी परिवार व सिखों के जत्थे को साथ लेकर तरनतरा के रास्ते गोविंदवाल पहुंच गए। शाहजहां को मुस्लिम खां और फौज के मरने की खबर। यह खबर जब शाहजहां को हुई कि उसका सेनापति मुखलिस खां बहुत सारी फौज के साथ गुरु के हाथों मारा गया है, तो उसने अपने सारे वजीरों अमीरों से सलाह की कि अब एक शक्तिशाली फौज भेजी जाए तो गुरु को पकड़ कर ले आए या युद्ध में उसे मार आए। परंतु जब जल्द ही बादशाह को उसके आदमियों से पता चला कि गुरुजी अमृतसर छोड़कर किसी और तरफ को चल गए हैं, तो फिर उनका पीछा करना ठीक नहीं। फिर किसी दिन उनकी शाही सेना से टक्कर लेने का बदला लिया जाएगा। धन गुरु नानक। करतारपुर निवास और माता कोला का परलोक गमन। जैसे कि पीछे बताए गए हैं कि गुरुजी बीवी का विवाह करके गोविंदवाल आ गए थे। यहाँ 2 दिन विश्राम करके सारा परिवार को यहाँ ही छोड़कर आप अपने सिख जत्थे के साथ तरनतरा करतारपुर आ गए। माता कोला जो कुछ समय पहले ही गुरुजी ने करतारपुर को भेजी हुई थी, वह सदा ही गुरु चरणों में ध्यान लगाए रखती थी। एक दिन गुरुजी ने यह अनुभव किया कि कोला का अंतिम समय आ गया है। उसको कहा कि अब तेरा जीवन केवल 4 घड़ी बाकी रह गया है। यह शरीर मिथ्या है और आत्मा ही केवल अविनाशी है। तुम अपने आत्मा स्वरूप में वृत्त चित्त को जोड़ लो, तेरा जन्म मरण कट जाएगा। धन गुरु नानक। माता कोला गुरुजी के वचनों के अनुसार अपनी वृत्ति को जोड़कर बैठ गई और शरीर त्याग कर सचखंड सिधार गई। धन गुरु नानक। गुरुजी ने करतारपुर से चलना। करतारपुर निवासी के समय गुरुजी ने पेदे खां का विवाह एक पठान लड़की से करा दिया। रहने के लिए उसको मकान बनवा दिया और आज्ञा की कि अब तुम घर पर ही रहा करो। जब हम ज़रूरत होगी तुम्हें बुला लिया करेंगे। तुम अब घर के सुख भोगो। 1 महीने के निवास उपरांत वर्षा ऋषि के कारण वर्षा बहुत हो रही थी। गड्ढे आदि वर्षा के पानी से भरकर जल थल हो गए। यह सुहावना मौसम देखकर गुरुजी ने व्यास नदी के किनारे रुहेल गांव के पास एक ऊंचा लंबी टीले देखकर दरिया के दारिये हाथ डेरा डाल लिया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।